हिंदू न्यूज़ से रिलेटेड है चैनल, उसके बारे में विशेष रूप से देखिए। टाइगर डांस मेस्मराइजिंग पुलिकली, यानी केरला में क्या है, टाइगर डांस है जो कि पुलिकली नाम से जाना जाता है उसको। आप इसमें देख सकते हैं कि लोग टाइगर का कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करते हैं और इसमें इसको सेलिब्रेट करते हैं आपस में। टूरिस्ट कनेक्ट विद द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल, यानी टूरिस्ट यानी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं केरला में। ये देखिए, वेयर आर्टिस्ट स्पेंट हावर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ इनटू टाइगर विद द एलोबरेट बॉडी पेंटिंग, यानी बॉडी पर पेंटिंग करके इसको टाइगर के जैसे अपने आप को शो करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा स्टैटिक से। पहला है क्या क्या है पुलिकली। पुलिकली का अर्थ है टाइगर प्ले, यानी बाघ का खेल। ठीक है, यह एक लोक नृत्य है। तो अगर पूछ सकता है कि पुलिकली क्या है, ऑप्शन में रहेगा लोक नृत्य, तो आप देख सकते हैं कहाँ मनाया जाता है, केरला में। तीसरा है अवसर, यानी ओनम। ओनम जो उत्सव है ना, उसके अवसर पर मनाया जाता है। स्थान खासकर त्रिशूर जिले में, जो त्रिशूर केरला का जिला है उसी में मनाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, कलाकार अपने शरीर पर बाघ और शिकारी के रूप में रंगते हैं और उसको दिखाते हैं। प्रमुख आकर्षण क्या है, इसका ढोल चेंडा, थाकिल, उडकू, मंडुलम आदि वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। यानी ढोल पर, थाकिल पर, उडकू पर और मंडुलम आदि बजा बजा कर अपने में नृत्य यानी नाच गाना करते हैं। आरंभ इसका कब हुआ था, परंपरा है कि 200 साल पहले कोचीन में इसका महाराजा राजा राम वर्मा साक्षान थपुरा ने शुरू करवाया था इसको। तो याद रखना लोग कि इसका शुरुआत कब हुआ था, 200 साल पहले। ऐसा माना जाता है कि महाराजा राम वर्मा। इसका थीम क्या है, इसका थीम है बाघ और शिकारी का खेल, यानी इसमें बाघ रहेगा और शिकारी रहेगा, इनका खेल होगा। अन्य नाम क्या है, कदू व कली, ये भी नाम याद रखना है। पुलकली की जगह पदुआ कली भी दे सकता है। पर्यटन, यानी देश विदेश के लोग इसमें आते हैं देखने के लिए। ठीक है, इसको अभी भी यूनेस्को के अभी हेरिटेज में दर्जा नहीं दिया गया है, जो कि एक बड़ी बात है। तो दे सकता है कि क्या पुलिकली को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है, तो नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इससे याद रखिएगा इस पॉइंट को, स्लाइड को, तो इसी में से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे देख सकते हैं, बांग्लादेश टू एक्सपोर्ट 1200 टन्स ऑफ हिल्सा इंडियन हाफ ऑफ लास्ट ईयर्स कोटा, यानी कहने का मतलब कि हिल्सा मछली जो है बांग्लादेश ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। और आपको बता दें कि जो दुर्गा पूजा आता है बंगाल में, इसका बहुत ज़्यादा कंज्यूमशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, बांग्लादेश हैज ट्रेडिशनली परमिटेड लिमिटेड शिपमेंट ऑफ हिल्सा, द मोस्ट sought आफ्टर फिश ड्यूरिंग दुर्गा पूजा मेनली टू वेस्ट बंगाल वेयर डिमांड सोर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होता है फेस्टिव सीजन में, समझ रहे हैं ना। तो अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। हालांकि ठीक है, ये आपको भारत में भी पाया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग ही एथी है। देखिए, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से इस स्लाइड से, क्योंकि स्ट्रेटेजिक है। नेम ऑफ द हिल्सा, यानी इसका नेम हिल्सा मछली है। तेंसुला इल्सा, यानी इसका जो साइंटिफिक नेम है तेंसुला इल्सा है। 2 नंबर है, इसका फैमिली है बिलोंग टू द हेरिटेज हेरिंग फैमिली। क्लूपीडा, यानी क्लूपीडा फैमिली से बिलोंग करता है। ये नेशनल फिश है, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछ चुका है। नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश, तो कोई पूछे कि राष्ट्रीय मछली किस देश की है, तो बांग्लादेश की। मेन इसका हैबिटेट क्या है, रिवर्स लाइक गंगा, यानी गंगा में पाई जाएगी। पद्मा, ब्रह्मपुत्र, हुगली एंड बे ऑफ बंगाल। तो पूछ सकता है कि हिल्सा मछली कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, हुगली और बंगाल की खाड़ी। फेमस इन इंडिया, यानी फेमस इंडिया में क्यों है, मेनली इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा इसको वेस्ट बंगाल में पसंद किया जाता है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन 1 नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है सबसे ज़्यादा में। स्पेशल टाइटल नोन एज द क्वीन ऑफ फिश, इस किस मछली को क्वीन ऑफ फिश से जाना जाता है, तो हिल्सा मछली। ये पॉइंट याद रखना। एक यहाँ से किस देश का नेशनल फिश है, बांग्लादेश। क्वीन ऑफ फिश किसे कहा जाता है, हिल्सा को। वही, और मछली की रानी। ब्रीडिंग, यानी आप देखिए माइग्रेट करती है, जब ब्रीडिंग करना होता है ना, तो ये कम्स टू द सी टू द रिवर फॉर स्वीपिंग, यानी ये समुद्र से कहाँ पे आती है, नदिया में आती है, वहाँ पे ब्रीडिंग करके फिर चल जाती है समुद्र में। ये माइग्रेट करते रहती है ब्रीडिंग के लिए। इंडिया एंड म्यांमार, जो इंडिया है और म्यांमार में जाती रहती है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, हाईली पॉपुलर डिश इन वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा क्या है
पॉपुलर डिश है ये वेस्ट बंगाल में। देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस है पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यू टू ओवर फिशिंग एंड पोल्यूटेड, यानी कहने का मतलब इनका पॉपुलेशन अभी अच्छा खासा है लेकिन डिक्लाइन हो रहा है, यानी लिस्ट कंसर्न है, यानी कि धीरे धीरे घट रहा है, ऐसा नहीं है कि घट गया है। ये पॉइंट रखना है यहाँ पे। इनका कंजर्वेशन स्टेशन यानी कि डिक्लाइन हो रहा है, लिस्ट कंसर्न, नेशनल फिश और यहाँ पे क्वीन ऑफ फिश, 3 पॉइंट यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है केरला मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अप टू फ्रॉम 18 to 30, यानी कि इनका जो है ना मोर्टेलिटी स्टेट, यानी कि कोई बच्चा को जन्म दे रहा है और वो सबसे ज़्यादा मतलब 18 से 30 हो गया, यानी कि 100 गो में से 30 औरतें क्या हो रही हैं, मर जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 254 भारत में है तो 95 गो कितना है, यानी भारत के एक साल में 254 है तो यहाँ पे 212 है। सबसे अच्छा स्टेट है यहाँ पे, देखिए 254 यहाँ पे है तो 95 गो केरला का है, 212 आता है तो 81 गो इसका है। अभी फिलहाल इसका 42 को चल रहा है, 122 को भारत में। तो इस पर ध्यान देना है क्योंकि सबसे साक्षर देशों में भी केरला आता है, फिर भी वहाँ का ये सिचुएशन है जो कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था आपके एग्जाम में पूछ सकता है, हमने यहाँ पे देख लिया।